झारखंड पुलिस एसोसिएशन एवं डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो से जुड़े हालिया विवाद को लेकर सवर्ण मोर्चा ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। मोर्चा ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि या नागरिक के खिलाफ कार्रवाई अधूरी जानकारी अथवा सोशल मीडिया पर प्रसारित चयनित ऑडियो के आधार पर नहीं, बल्कि कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। सवर्ण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जयराम कुमार महतो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। यदि उनके क्षेत्र की जनता द्वारा पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति के साथ कथित दुर्व्यवहार या मारपीट की शिकायत उनके संज्ञान में आती है, तो संबंधित पुलिस पदाधिकारी से सवाल करना जनप्रतिनिधि के दायित्व का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मोर्चा पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था का सम्मान करता है, लेकिन किसी भी कार्रवाई से पहले निष्पक्ष जांच जरूरी है। JLK-AM के केंद्रीय कोषाध्यक्ष रतन लाल ने कहा कि वायरल ऑडियो को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ऑडियो की मूल रिकॉर्डिंग, पूरी बातचीत और उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। बातचीत के किसी एक हिस्से के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। वहीं JLK-AM के चास प्रखंड उपाध्यक्ष रामू महतो ने कहा कि थाना परिसर में हुई पूरी घटना की CCTV फुटेज सुरक्षित कर उसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष द्वारा कानून का उल्लंघन हुआ है तो नियमानुसार कार्रवाई हो, लेकिन जांच में सभी तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए। सवर्ण मोर्चा ने मांग की है कि वायरल ऑडियो की मूल रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच, पूरी बातचीत की जांच, संबंधित थाना परिसर की CCTV फुटेज सुरक्षित करने तथा प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएं। साथ ही विधायक जयराम कुमार महतो का पक्ष भी जांच में निष्पक्ष रूप से शामिल किया जाए। मोर्चा ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार की कार्रवाई राजनीतिक या संगठनात्मक दबाव में नहीं, बल्कि साक्ष्य एवं कानून के आधार पर होनी चाहिए। सवर्ण मोर्चा ने कहा कि उसका रुख पुलिस विरोधी नहीं है, संगठन कानून और निष्पक्ष जांच के पक्ष में है। सबसे पहले आपके अलग अलग चैनल से आए सभी मीडिया बंधुओं को झारखंडी जोहार, नमस्कार। साथ ही साथ आपके सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। आज का जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, धनबाद जिले के अंतर्गत बरवड्डा थाने में जो घटनाएं घटी हैं हमारे JLK पार्टी के सुप्रीमो श्री जयराम जी के ऊपर, इस घटना की हम लोग हमारी पार्टी के साथ इसकी हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो श्री जयराम जी एक जननायक हैं, एक विधायक हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और जब ये जनता के लिए काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अलग अलग समस्या आएंगी। उस समस्या को निवारण करने के लिए हमारी पार्टी के सुप्रीमो जब जब आवाज उठाते हैं तब तब जो होता है उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो थाना के माध्यम से हो और पितृ के माध्यम से हो। तो ये जो आवाज हमारी पार्टी के सुप्रीमो ने समाज के गरीब, दुखी, दबे, शोषित लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी और श्री जयराम जी उन्हीं के द्वारा चुने हुए एक विधायक हैं। जनता ने उन्हें चुना हुआ है, किस लिए? कि जनता के काम करने के लिए। अब जब ये जनता के लिए काम कर रहे हैं तो उनको दबाया जा रहा है, उन पे जो होता है केस लगाया जा रहा है, SST एक्ट लाया जा रहा है, और कौन कौन सी विधाराएं लगेंगी, क्योंकि वो समाज में एज ए जननायक के रूप में समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के लिए, दुखी के लिए, शोषित वर्ग के लिए अलग आवाज उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं पुलिस एसोसिएशन के द्वारा, थाने के द्वारा, जो भी उन लोगों के द्वारा यह कुकृत किया जा रहा है, इसकी हमारी पार्टी और हम इस पार्टी के सभी सदस्य झारखंड के 24 जिलों में हम लोग इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। वैसे इसकी कितनी भी निंदा की जाए ये बहुत कम है, क्योंकि जब कोई गरीबों के लिए, दुखी के लिए आवाज उठाता है तो निश्चित रूप से ये एक वरदान हम समाज के लिए है, समाज के लिए, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमें उठाना चाहिए, क्योंकि ये काम हर कोई नहीं कर सकता। ये हमारी पार्टी के एक सुप्रीमो पूरे झारखंड में एकमात्र विधायक हैं जो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से इतने बड़े झारखंड में वो हैं डुमरी के विधायक, लेकिन पूरे झारखंड की जनता उनसे आस किए हुए है
क्योंकि वो पूरे झारखंड की जनता के लिए लड़ाई का काम उठा रहे हैं, उनके लिए समाज में आवाज उठा रहे हैं, उनको जो समाज में हक नहीं मिलता था, चाहे वो थाना में हो, अनुमंडल में हो, अंचल कार्यालय में हो, उनका काम नहीं होता था। अब जब उनके कामों के लिए आवाज उठाते हैं तो उनको अलग अलग एक्टों में फंसा करके इसको उलझाया जा रहा है। हमारा यही इसीलिए हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, ताकि हमारी पार्टी सुप्रीमो के ऊपर जो भी एक्ट लगाया जा रहा है, जो भी गलत धारणा उठ रही है, इसका हम लोग पूर्ण रूप से समाज के जिला झारखंड राज्य के 24 जिलों में इसका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि श्री जयराम जी एकमात्र ऐसे विधायक हैं पूरे झारखंड में जो गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और इतिहास पढ़ करके देख लीजिए, जिसने भी गरीबों के लिए आवाज उठाई है, सबसे पहले उससे जो होता है उसको केस में फंसाया जाता है, अलग अलग एक्ट लगाया जाता है। एसटी एससी है, उनके ऊपर कौन लगा रहा है, कौन फंसा रहा है एसटी? ये तो जांच का विषय है। ऐसे सुनने में आया है कि बरवड्डा थाना में जो होता है उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगाया जा रहा है, और उनको जो होता है उनको उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, ताकि वो इसी सब कामों में उलझे रहे, गरीबों के लिए न लड़ सके। अच्छा, विधायक जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है बरवड्डा थाना प्रभारी के साथ गाली देने को लेकर, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं आप तमाम मीडिया बंधुओं के द्वारा कि क्या पुलिस गाली नहीं बकती है? जब कोई आम आदमी जो होता है थाने में जाता है, ट्रैफिक पे जाता है, रोड पे जाता है, उनका लैंग्वेज कौन सा होता है, किस तरह से व्यक्त करते हैं? ये तो एक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। कोई ऐसे सड़क छाप नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधि है जिन्होंने जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर चुना है। तो ये तो एक जांच का विषय है कि गाली गलौज का वीडियो जो होता वायरल है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये सही पाया भी जाता है तो हम लोग, हमारी पार्टी इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए काम किया है, न कि अपने लिए काम किया है, समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो इतिहास में आपको ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कि जब जब कोई आवाज उठाता है गरीब दुखी के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, उन पर एक्ट लगाया जाता है, उनको जेलों में बंद किया जाता है। हम लोग तो, हमारा इतिहास इसी कारनामों से भरा पड़ा है। इसके लिए लोग फांसी भी चढ़े तो जरूरत आएगी। हम लोग विरोध कर रहे हैं, आगे भी विरोध करेंगे। अब आप पार्टी प्रमुख का केंद्र, आप इसको क्या करेंगे? ये ऐसा आपका क्या कदम रहेगा? हमारी प्रतिक्रिया यही है कि हम लोग पार्टी के साथ हैं, हमारे सुप्रीमो के साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हम लोग गरीब दुखी की आवाज उठा रहे हैं। हम लोग अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, हमारी पार्टी गरीब दुखी के लिए आवाज उठा रही है। और हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं, इसी से हमारे झारखंड के 24 जिला में है ये एक विधायक, विधानसभा में अकेले एक विधायक, एक ही जगह से जीते हुए, उसके बावजूद झारखंड के 24 जिला के लोग इनसे उम्मीद कर रहे हैं, अपेक्षाएं रख रहे हैं। और क्योंकि लोगों की उम्मीद है इनके जीतने से, इनके विधायक बनने से, ये पार्टी बनने से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग इस पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि आवाज उठाना ये कोई जघन्य अपराध नहीं है। अच्छा, झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने विधायक जी ने जो ऑडियो वायरल हुआ है बरवड्डा थाना प्रभारी के साथ, बार एसोसिएशन ने कहा है कि विधायक जी को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है तो गिरफ्तारी को लेकर, अगर गिरफ्तारी होती है तो आप लोगों को क्या रहेगा? सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहता हूं कि श्री जयराम जी जननायक हैं 21वीं सदी में, झारखंड के राज्य में, और डुमरी से विधायक हैं। अगर ये इनके ऊपर गिरफ्तारी का ऐसा समय आता है तो पार्टी इनके साथ खड़ी है। झारखंड के 24 जिला के लोग इनके साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, न कि केवल बोलने में खड़े हैं। समय आएगा, इस पे प्रतिक्रिया जरूर दिया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को हमारा जोहार है। देखिए, प्रकरण ऐसा है कि हमारे जो टाइगर जयराम महतो है, जब वो विधायक नहीं भी थे तब भी वो जनता को लेके हमेशा सजग रहे हैं। उसी आधार पर वो जनता उनके पास आती है, और वो चाहे 2 बजे रात को हो, चाहे वो दिन भर दिन हो, वो हमेशा जनता का पुकार सुनते हैं और उसी प्रकरण में वो थाना चले जाते हैं। पहले जाने से पहले हर जगह आगाह करते हैं अपने लोगों को और थाना प्रभारी को भी।
तो जब वो देखते हैं कि थाना प्रभारी एक पक्ष में काम कर रहा है, तब वो आवाज उठाते हैं। जब सही काम होता है तो कोई भी जाहिर सी बात है आवाज उस पर विरोध नहीं जताएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्दी का हम लोग सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं, देखिए जनप्रतिनिधि विधायिका में आता है और आपका जो पुलिस प्रशासन और कार्यपालिका में आता है, तो दोनों जो संगठन है मिलजुल कर काम करना चाहिए। आप जब आपस में गार्जियन ही इतना उलझे हुए हैं, सिस्टम ही इतना उलझा हुआ है कि आप विधायिका को आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप वर्दी वाले आपको इज्जत की जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी बात को आप इतना पतंगर बनाइए। अगर मान लीजिए कि ठीक है कि आप अपने काम को सही से कर रहे थे, मान लेते कि आपको दबाव डाला जा रहा था, तो ये आप लोग के आपसी मैटर था। इतना हवा हवाई ऑडियो वीडियो करने की कोई बात नहीं होती है। प्राइवेसी कुछ चीजें होती है जिसको प्राइवेसी रखना चाहिए। हम लोग किस पर भरोसा करेंगे? आप एक प्रशासन होके इतनी चीजों को अवहेलना के रूप में ले रहे हैं। ये जो आपका एसोसिएशन वाला ये जो मास मीडिया कर रहे, क्यों आप नेतागिरी विधायक बनेंगे? नेता में नहीं बनेंगे आप। तो आपका जो पुलिस प्रशासन इतना जो रूपा तिर्की का बात है, सूर्या हांसदा की बात है, तब आपके एसोसिएशन कहा जाता है। अभी चांदिल थाना की अभी कुछ ही दिन पहले की एक लड़की को पूरा मार के भी हमारे पास सारे वीडियो। तो कहीं ना कहीं थाना को हम लोग सपोर्ट करते हैं, गलती करता है तब भी सपोर्ट करते हैं, सही करता है तब भी सपोर्ट करते हैं। तब तो हम लोग आज तक 26 साल से चुप थे। कुछ ही दिन से हम लोग, जब जनता ये कहने लगी विधायक काम नहीं करता है, जनता ये कहने लगी कि नेता बात नहीं सुनता है, तब हम लोग को उन लोग की बात सुन सुन के हम लोग को तकलीफ होता है, तो हम लोग आगे बात को जानने के लिए जाते हैं, समझने के लिए जाते हैं, समाधान के लिए जाते हैं। हम लोग को ना तो प्रशासन को दुख पहुंचाना है और ना ही जनता को। हम लोग बैठे ही हैं, विधायक बैठा है इसी काम के लिए, बड़ा बाबू बैठा है इसी काम के लिए, तो क्यों ना आप लोग सामंजस्य बना के काम करते हैं? आपकी बात क्यों नहीं समझेगी एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, आज तक जितने भी केस दर्ज होती है, हमेशा आप लोग जानते हैं कितनी सत्यता होती है। जो जिम्मेवार होता है, जिसके ऊपर गुजरता है वो केस ना करके, जो क्या बोलते हैं, जिसके पास कोई तकलीफ नहीं है, जिसको कोई समस्या नहीं, वही एफआईआर दर्ज करता है। तो ये जो सोच रहे हैं ना बड़ा बाबू कि ऑडियो बना के आप विधायक जी को डरा दीजिएगा, ये आपकी गलतफहमी। ऑडियो से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने कर्मों को देखिए, बहुत सारे आप बोकारो में भी थे, बोकारो में बहुत सारे आपके खिलाफ ऐसे चीजें हैं जो आप एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति नहीं घोषित होते हैं। उस आधार पर ये कॉमन है, दो अधिकारियों के बीच कोई वार्ता होना कॉमन है, और उस चीज को आप पब्लिक में उजागर करें। और भी चीजें, बालू चोरी होता है, कोयला चोरी होता है, इतना हत्या होता है, बलात्कार होता है, उस सब चीजों को उजागर करिए ना, सही चीजों को। हाँ, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि जयराम महतो को डराया नहीं, डरा देंगे तो ये डरेंगे नहीं। अगर आप आंदोलन करेंगे तो उसके लिए पूरे झारखंड वासी सक्षम है। झारखंड आंदोलन के नाम से जाना जाता है और हमेशा आंदोलन किया, और आंदोलन के आधार पर ही झारखंड हम लोग जीते हैं। और झारखंड इतना दिन चुप रहा, अब चुप नहीं रहेगा। अगर विधायक के साथ अत्याचार होता है तो हम लोग उसके लिए लड़ेंगे, अगर थाना प्रभारी के साथ अत्याचार होता है तो उसके लिए लड़ेंगे। हाँ, लेकिन सत्य के साथ हम लोग रहेंगे, झूठे लोगों के साथ नहीं रहेंगे।